थोड़ा प्रथम दृष्टिया जो है अटपटी सी लगती है। जहां कुछ प्रेम ज्यादा होता है तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटी। एक दिन मैं भी सुन रहा था आपका, और बड़ा सुंदर रूपक उपस्थित कर रहे थे कि भाई भक्त चरण में मस्तक झुकता है, मस्तक ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरोत दस्येत वश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत। तो कितनी गहरी बात। अब संयोग होता है लोगों को समझना कि क्या बात कहां से कह रहे हैं, उसको समझो तब न। यहाँ तो चरणम पवित्रम विततम पुराणम ये न पूतस्तरति दुष्कृतानि, समस्त दुष्कृतानि ये न पूत के न पूत चरणे न पूत है। चरणम पवित्रम विततम पुराणम। भाई रस तो है, जहां दास्य रस है, भक्ति रस है, वहीं तो ज्यादा रस मिलता है। और संकल्प में शूद्र के लिए दासो हम के साथ शर्मा हम वर्मा हम गुप्तो हम दासो हम जब कहते हैं तो ये अनुभव हमारा जो दासो हम कहना है वह तो औपाधिक होगा, लेकिन वहां दासो हम वास्तविक है। इसीलिए हम उनको अपने आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं महाराज जी आप हमारे यहाँ चरण पधरा दें। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ आपका चरण कब आएगा। चरण क्या है, कंस ने क्या कहा, यही तो कहा मूलम भी विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः प्रतिष्ठिता। यही ने कहा कंस ने, दशम स्कंध ने। मूलम भी विष्णुर्देवानां, देवों के मूल विष्णु हैं और विष्णु समस्त देवों के जो मूल हैं। इसीलिए हमारे सन्यासी समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम सन्यास आश्रम है। इसीलिए वो नमो नारायणाय ही संबोधन करते हैं। और वो नारायण श्री कृष्ण हैं। श्री विष्णु पुराण के अनुसार एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नागपर्यंकम सृज्यागतो मथुराम पुरीम। और वही वाल्मीकि के अनुसार अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन रामो नारायण साक्षात शेषो लक्ष्मण उच्यते। तो ये परस्पर जो संबंध संबोधन है उसी में सब व्याप्त है। तो भगवान भी सोचते हैं मेरे चरण से निकली हुई गंगा का रस पीने के लिए लोग इतना बेताब क्यों रहते हैं, क्या चक्कर है, लाओ अपने चरणों का रस मैं भी तो देख लूं। लेकिन पर्दे के अंदर तो लोग सोचते हैं कि कुछ भी कर ले, लेकिन पर्दे के बाहर पोज बनाने लगते हैं और गंभीर बन जाते हैं और लगता है कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, मुंह फुला करके बैठ जाते हैं, बड़ी गंभीर है भाई, वो हंस नहीं सकते हैं, वो हंसेंगे तो इनकी तौहीनी हो जाएगी, चेहरा उदास करके बैठ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वस्तुतः चरण का संबंध ऐसा है, ये न विष्णु वो अपना घर हर आदमी संभालना चाहता है। चरण तो भगवान का अपना घर है। इसलिए युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में जब ड्यूटी बंटने लगी तो भगवान सोचे अपना घर भैया संभाल लेना चाहिए। इसलिए कृष्ण पादावने जनी, भगवान कृष्ण तो विष्णु है, इसीलिए विष्णु ही चरण में निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंद में विराट पुरुष जब नहीं उठ रहा था तो देवराज इंद्र भुजाओं में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य चंद्र आदि जो हैं विभिन्न अंगों में नेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिह्वा में सरस्वती प्रवेश कर रही है, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। और गति क्रिया के साथ जब विष्णु ने चरण में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उठ गया। तो ये विराट पुरुष के उत्थापन की पद्धति में चरण और रस इतना मिलता है। अब सबके सामने तो रस लेने में भगवान को भी शर्म लगती होगी, इसलिए सोचते होंगे कि मेरे चरणों का रस मैं अपने मुख के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा, दोनों आदि और अंत, ये स्वाभाविक जो आदि का पॉइंट है, बचपन में जन्म होता है तो दांत वांत रहता नहीं है, मुंह में कुछ रहता नहीं है, इसलिए। और जब मरने का तट आता है मृत्यु बुढ़ापे में तो उस समय भी दांत वांत गायब हो जाता है ना, बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं। तो आदि और अंत का जो योग है, संयोग है, उस योग में भगवान सोचे अब सबके सामने कैसे हम पैर का अंगूठा चूसे पिए, तब पूरा एकदम प्रलय ही कर दो और कोई न रह जाए। तब बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि करारविंदेन पदारविंदम। सोचे करारविंद से माने क्षत्रिय के द्वारा, पदारविंदम माने शूद्र को, मुखारविंदे माने ब्राह्मण में विनिवेशयंतम। और जब विनिविष्ट करने लगे तब
अनुभव हुआ कि अब जाएगा सब माल मटेरियल, तो कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि पेट वैश्य है। वस्तुतः पेट वैश्य नहीं, अपितु ऊरू ततस्य यद वैश्य। ऊरू माने ये जंघा, जघन जिसको, और जंघा दो पद हैं। तो जघन कहते हैं घुटने के ऊपर और कमर के नीचे वाले मांसल स्थल को, और घुटने के नीचे और एड़ी के ऊपर वाले मांस स्थल को जंघा कहते हैं। जंघा और जघन ये संस्कृत साहित्य में शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसमें आप अनुभव करेंगे। तो ये संयोग है। इनके कहने का तात्पर्य, बहुत सी प्रतिक्रियाएं आने लगी, कुछ आने लगा, तो हमने कहा लोग तात्पर्य समझ नहीं रहे हैं। उस तात्पर्य को थोड़ा समझने के पीछे भगवान की आराधना पद्धति से उस रहस्य को अनुभव करना है। और भगवान स्वयं ये कहते हैं भाई, तस्य वो वेद विप्राश्च कृतवश्च हरेस्तनु, वेद ब्राह्मण क्रतु माने यज्ञ, ये सब तो भगवान के शरीर हैं, लेकिन सबका समायोजन करना यही विशिष्ट परिवार बोध है। और इस विशिष्ट परिवार बोध के साथ हमारा सनातन धर्म है, और वही सनातन धर्म हमारे लिए अभ्युदय का कारण है। जातियां तो थी हमारे यहाँ, लेकिन जातिवाद नहीं था। जातिवाद होता तो महर्षि वाल्मीकि जो प्रचेता के 10वें पुत्र हैं, प्राचेत सोहम दशमः, वे उत्तम कुल पुलस्त करनाती रावण के नाम पर रावणायन लिखते, या गोस्वामी जी रावण चरितमानस लिखते, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं। वो रामायण लिखते हैं। क्षत्रिय कुलोद्भूत श्री राम जी का वर्णन करते हुए लिखते हैं, और कोई भेद की भावना नहीं रखते हैं। इस तरह की जातियां थीं, किंतु जातिवाद नहीं था। जातियां होना तो सौंदर्य है, लेकिन जातिवाद होना ये गलत है। यही शास्त्रों में वर्जित किया। यही आपकी दृष्टि है, और यही सबकी दृष्टि होनी चाहिए। तभी समन्वय, सहकारिता, सद्भाव और प्रेम। और सच पूछो तो मैं जब देखता हूं बड़े बड़े मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, सब लोगों को, सब लोग अपना सेक्रेटरी उसी को, उनका सेक्रेटरी कौन है? मोदी जी का प्योर। यहाँ का मुख्य सचिव कौन है? वहाँ का कौन है? वह एक ऐसी स्थिति होती है कि वह व्यक्ति समाज में सबको समान सम्मान देता है, और अपनी जाति विशेष के लोगों को नहीं देखता। इसी विशेषता के कारण वह सबका पूज्य होता है। और जब बटोरने लगेंगे हम, तो भैया कहा जिसके पास रात्रि का भी भोजन का इंतजाम नहीं है, वस्तुतः वही ब्राह्मण है असली। जिसने कल के भोजन का इंतजाम, शाम के भोजन का इंतजाम कर लिया, वो तो भैया उत्तम ब्राह्मण नहीं है, मध्यम ब्राह्मण है। जिसने कल के भोजन का भी इंतजाम कर लिया, वो अधम ब्राह्मण है। जिसने कल शाम के भोजन का भी इंतजाम किया, वो अधमाधम ब्राह्मण है। जिसने परसों का भी इंतजाम कर लिया, वो ब्राह्मण है कि नहीं, ब्रह्म बंधुए है। और जिसने इतना बैंक बैलेंस बना लिया कि करोड़ों करोड़ अरबों अरब, वो कुछ भी नहीं, वो पैसा इकट्ठा करने वाला है। चाहे वो साधु हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, पैसा इकट्ठा करना शुरू करेगा तो वो कुछ नहीं है, एकमात्र व्यापारी होगा। पैसा तो व्यापारी इकट्ठा करता है।